हजरत फातिमा कह रही हैं, आए अली मैं इतनी बीमार हूँ, इतनी बीमार हूँ, लगता नहीं कि इस बीमारी में मैं बच पाऊंगी। आए अली अगर मुझे कुछ हो जाए, अगर मेरा इंतकाल हो जाए, आए अली तो मुझे दिन के उजाले में दफनाने मत ले जाना, रात की तारीकी में ईशा की नमाज के बाद मुझे कब्रिस्तान में दफन करना। हजरत अली ने कहा, अय फातिमा ऐसा क्यों कह रही हो? अगर तुम्हारा इंतकाल सुबह फजर के बाद हो तो क्या ईशा तक हम तुम्हारे जनाजे को रखेंगे, मिट्टी को रखेंगे? तुम्हारे बाप का, तुम्हारे अब्बू का फरमान है कि मैयत को जल्दी कब्रिस्तान ले जाओ, फिर मैं लेट कैसे करूं? फरमाती हैं, आए अली, आए मेरे प्यारे शौहर, मुझे रात में ही ले जाना, मेरी बात को गिरा बांधो, मेरी बात को मजबूती से पकड़ लो, मेरी वसीयत को याद रखना, चाहे मेरा इंतकाल कभी भी हो, लेकिन मुझे ईशा के बाद दफनाना, मुझे दिन के उजाले में कब्रिस्तान न ले जाना। आए अली मैं नहीं चाहती हूं कि मेरे मुर्दा जिस्म पर पड़े हुए कफन पर भी किसी गैर मर्द की नजर पड़े, मैं अपने कफन पर भी किसी गैर मर्द की नजर नहीं पड़ने देना चाहती हूं। आए अली मुझे रात में ले जाना, दिन के उजाले में नहीं, मैं नहीं चाहती कि मेरे कफन पर भी किसी गैर मर्द की नजर पड़े। मेरे भाइयों, इंतकाल के बाद निकाह जायज नहीं है, इंतकाल के बाद शादी नहीं होती है, लेकिन इंतकाल के बाद भी अपने जिस्म को तो छोड़ो, अपने कफन को भी किसी गैर मर्द को देखने की इजाजत नहीं दे रही हैं। यह था हजरत फातिमा का पर्दा। इस पर्दे की रोशनी में मेरी बहनों, अपने गरीबानों में झांक कर देखो, अपने गरीबानों के बटन खोलो और तलाश करो हम कहां खड़े हैं, हमारा पर्दा क्या है, हमारी इज्जत व आबरू क्या है। आज हमारे चेहरों को हरकस और नाकस देख रहा है, कल तक हमारे इन खूबसूरत गालों को कभी आसमान की निगाहों ने भी नहीं देखा था, चांद और सितारों ने भी नहीं देखा था, और आज जो चाहता है देख लेता है, हरकस और नाकस जिसको चाहो आज वो बड़ी आसानी से हमारी बहनों बेटियों का दीदार कर रहा है। अल्लाह के नबी के ज़माने में एक सहाबी अल्लाह के नबी के पास आती हैं, मुस्नद अहमद की सही रिवायत, जिनकी चादर कपड़े से नीचे, टखने से नीचे, चप्पल से नीचे ज़मीन की मिट्टी उड़ाती हुई आती और कहती, अल्लाह के रसूल मैं इस चादर को ओढ़कर नमाज पढ़ने जाती हूँ। आपने कहा चादर इतनी नीची होनी चाहिए? उसने कहा अल्लाह के नबी कभी कभी जमीन पर पेशाब व पायखाना पड़ा होता है, गंदगी पड़ी होती है, तो क्या मैं थोड़ी सी ऊपर करके पायखाना गंदगी को क्रॉस करके आगे निकल जाऊं? आपने कहा नहीं, दाएं से निकल जा, बाएं से निकल जा। कहने लगी दाएं भी मर्द बैठे होते हैं, बाएं भी मर्द बैठे होते हैं, मुझे उसी गंदगी के ऊपर से निकलना है। अल्लाह के रसूल इजाजत दे दीजिए, मैं थोड़ा सा ऊपर कर लूं और निकल जाऊं, उसके बाद नीचे कर लूंगा। जब गंदगी को क्रॉस कर लूंगी तो चादर में नीचे कर लूंगी। अल्लाह के नबी कहते हैं अगर मर्द दाएं बैठे हैं, बाएं बैठे हैं, तो तू उसी गंदगी के ऊपर से निकल जा। कहने लगी अल्लाह के रसूल वो गंदगी मेरी चादर में लग जाएगी, आप मुझे ऊपर उठाने की इजाजत नहीं दे रहे हैं, टखने से ऊपर, चप्पल से ऊपर चादर उठाने की इजाजत क्यों नहीं दे देते हैं? आपने कहा नहीं, चादर उठाने की इजाजत, चप्पल से भी ऊपर चादर उठाने की इजाजत नहीं दूंगा। कहा अल्लाह के रसूल फिर उस चादर में पेशाब और पायखाना लग जाएगा। आपने कहा लग जाने दे। कहने लगी हाय अल्लाह के रसूल उसी चादर को तो ओढ़कर मैं नमाज पढ़ती हूँ मस्जिद में। जब ऊपर औरतों का अलग इंतजाम होता है या पर्दे में औरतों का इंतजाम होता है तो मैं इसी चादर को ओढ़े ओढ़े नमाज पढ़ती हूँ। आपने कहा उसी चादर को ओढ़कर नमाज पढ़ ले। कहने लगी उसमें पेशाब और पायखाना लग जाएगा, क्या उसी और चादर को ओढ़कर नमाज पढ़ लूं? आपने फरमाया हाँ आए औरत, जब पेशाब और पायखाना तेरी चादर में लगेगा, जब तू आगे बढ़ेगी तो तेरी चादर जमीन पर पड़ी हुई मिट्टी से रगड़ खाएगी, क्योंकि तेरी चादर नीचे है। जब पेशाब और पायखाना उसमें भर जाएगा, जब तू आगे बढ़ेगी तो जमीन पर पड़ी हुई मिट्टी पर तेरी चादर रगड़ खाएगी, और जमीन पर पड़ी हुई मिट्टी से रगड़ने की वजह से जमीन की पाक मिट्टी तेरी चादर को पाक कर देगी।
देगी, लेकिन तुझे चादर उठाने की इजाजत नहीं, उसी चादर में तू नमाज पढ़ ले। गंदगी लगती है तो लग जाने दे, आगे बढ़ेगी तो जमीन पर पड़ी हुई पाक मिट्टी तेरी चादर को पाक कर देगी। मेरे भाइयों, पेशाब और पायखाना देखकर भी अल्लाह के रसूल ने औरत को चादर उठाने की इजाजत नहीं दी। मेरी बहनों, तुम्हारे दिल कैसे गवारा कर लेते हैं। जलसों में भी चूड़ियां खरीदने के लिए, बैलून्स खरीदने के लिए, जलेबियां खरीदने के लिए तुम किस तरीके से लेडीज पिंडाल से निकलकर तुम बाजारों में घूम लेती हो। शर्म आनी चाहिए। तुम्हारे कलेजे और तुम्हारे दिल कैसे गवारा कर लेते हैं कि लड़के और लड़कियां एक जगह शॉपिंग करें, दुकानदारी करें, खरीदारी करें। ये तुम्हारे कलेजे, तुम्हारे ज़मीर कैसे गवारा कर लेते हैं। जबकि अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ला यखलुअन्न रजुलुम बिमरातिन इल्ला कान सालिसुहुम शैतान। कोई मर्द किसी औरत से तन्हाई में न मिले, कोई मर्द किसी औरत से अकेले में न मिले कि उसमें तीसरा शैतान होता है, उसमें तीसरा बहकाने वाला शैतान होता है। मेरे भाइयों, इस्लाम का कानून यही है, इस्लाम का निजाम यही है। एक औरत, उसका शौहर मर चुका है, औरत के पास बहुत ज्यादा पैसा है, वो हज करना जाना चाहती है, शौहर इंतकाल कर गया, अब औरत अकेले हज करने नहीं जा सकती है, जबकि मुस्तती है, साहिब इस्तिताअत है, हज करने जाना चाहती है, अच्छा काम करने जाना चाहती है। इस्लाम कहता है कि तेरा शौहर नहीं है तो भाई के साथ जा, भाई नहीं है तो बाप के साथ जा, बाप नहीं है तो बेटे के साथ जा, लेकिन किसी महरिम का होना जरूरी है, उसके साथ जा। चीख कर औरत कहती है, कोई नहीं है, मेरे पास दौलत है। अल्लाह के नबी कहते हैं, फिर दौलत संभाल कर अपने पास रख। अगर तेरा भाई नहीं है, बेटा नहीं है, शौहर नहीं है, बाप नहीं है, कोई महरिम नहीं है, तो तू अकेले हज करने नहीं जा सकती है। नहीं, अय अल्लाह के नबी, मेरा पड़ोस में बड़ा अच्छा नेक हाजी नमाजी नेक आदमी रहता है, मैं इसको भाई बना लेती हूँ, चली जाऊं। फरमाया, नहीं नहीं, मुंह भोले भाई को भाई बनाकर उसके साथ तुम हज करने नहीं जा सकती हो, इसलिए कि अपने मुंह से किसी को भाई बोलने से वो तुम्हारा सगा भाई नहीं हो जाएगा, अपने मुंह से किसी को बेटा बोल देने से वो बेटा नहीं हो जाएगा। तुम किसी को बेटा बोल दो, भाई बोल दो, जो चाहो बोल दो, लेकिन इस्लाम ये कहता है कि उसके साथ भी औरत को इजाजत नहीं है कि वो हज करने जाए। अगर कोई नहीं है तो मत जाओ, लेकिन इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता है कि तुम अकेले जाओ या किसी को बहन, किसी को भाई या बेटा बनाकर जाओ, इस बात की इजाजत नहीं देता। इस्लाम एक इबादत में, हज जैसी इबादत में भी औरत को किसी गैर मर्द को मुंह बोले भाई और मुंह बोले बेटे के साथ भी जाने की इजाजत नहीं देता। तो मेरे भाइयों, जब खाने काबा में जाने की इजाजत नहीं देता है, सफा मरवा की सई की इजाजत नहीं देता है, इतनी खूबसूरत इबादत की इजाजत नहीं देता है, तो बाजारों में अकेले घूमकर शॉपिंग करने की इजाजत कैसे देगा? फिर बाजार के अंदर औरत को अकेले जाने की इजाजत कैसे देगा? इतनी खूबसूरत इबादत करने की इजाजत नहीं देता है, इतनी खूबसूरत इबादत करने की इजाजत नहीं देता है, तो मेरे भाइयों, फिर औरत को बाजारों में घूमने की इजाजत कैसे देगा? फिर बाजार में घूमने और बाजार में सैर व तफरीह की इजाजत कैसे देगा? हमारी माँ बहनों को इस बात को सोचना चाहिए, गौर करना चाहिए, संजीदगी से इसको लेना चाहिए। और एक और बात, जितना अमीर बाप है, जितना अमीर बाप है, जितना भी बाप अमीर मिलेगा आपको, आप देखिएगा उसकी बेटी उतने ही कम कपड़े पहने हुए होगी। किस बात का अमीर है तू? काहे का अमीर है तू? अपनी बेटी को 5 मीटर का कपड़ा लाकर नहीं दे सकता है, तो काहे का अमीर है तू? कंजूस और बखील बाप। अल्लाह ताला ने इन अमीरों को ऐसी सजा दी है, ऐसी सजा दी है। कल तक ये गरीबों की लड़कियों को डांस कराया करते थे, आज अल्लाह ताला ने इन अमीरों की लड़कियों के जिस्मों से कपड़े उतार कर उनको लोगों की नजरों को दीदार करने पर मजबूर कर दिया। आज इन अमीरों की लड़कियों के जिस्मों से कपड़े उतरवा कर आज गरीब इन लड़कियों
चीजों को देख रहे हैं, उनका नजारा कर रहे हैं। आज अमीरों को अल्लाह ने ये सजा दी है। आज वो फैशन समझते हैं कि मेरी बेटी फैशनेबल कपड़े पहने हुए हैं। नहीं नहीं मेरे भाइयों, मेरी भाइयों, आप अपनी बहनों के जिम्मेदार हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जिस लड़की का बाप, जिसकी बेटी बेपर्दा घूमे, वो बाप दयूस है। जिसकी बहन बेपर्दा घूमे, वो भाई दयूस है। जिसकी बेटी बेपर्दा घूमे, वो बाप दयूस है। जिसकी बीवी बेपर्दा घूमे, वो शौहर दयूस है। गौर करो कितनी साफ लफ्जों में, कितने साफ लफ्जों में अल्लाह के नबी ने फरमाया, जिसकी बहन बेपर्दा घूमे वो भाई दयूस, जिसकी बेटी बेपर्दा घूमे वो बाप दयूस, जिसकी बेटी बेपर्दा घूमे वो बाप दयूस, जिसकी बीवी बेपर्दा घूमे वो शौहर दयूस। अब दयूस का माना अगर हम समझ जाएं तो सारा मामला हल हो जाए। दयूस, दयूस का ये तो अरबी लफ्ज है ना, इसका उर्दू में तर्जमा होता है, सुनने की ताकत है, सुनेंगे। दयूस का मतलब होता है भड़ुआ। और भड़ुआ किसको कहते हैं बताने की जरूरत नहीं, जानते होंगे। भड़ुआ कहते हैं उसको जिसने अपनी बहन, बेटी या बीवी या माँ को गलत काम करने के लिए किसी अड्डे पर बिठा दिया हो, चकले पर बिठा दिया हो और उनसे गलत काम करवाता हो और उनकी कमाई खाता हो। अरबी जबान में इसको दयूस कहते हैं और उर्दू में इसको भड़ुआ कहते हैं। कितना सख्त जुमला इस्तेमाल किया अल्लाह के रसूल ने। मौलाना जर्जीस को आप कह रहे होंगे ये क्या हो गया इसको। अल्लाह के नबी ने कहा जिसकी मां बेपर्दा घूमे और बेटा अपनी मां की बेपर्दगी पर कुछ ना बोलता हो, वो बेटा भड़ुआ। जिसकी बीवी बेपर्दा घूमे और शौहर अपनी बीवी की बेपर्दगी पर कुछ ना बोले, वो शौहर भड़ुआ। जिसकी बहन बेपर्दा घूमे और वो भाई अपनी बहन की बेपर्दगी पर खामोश रहे, वो भाई भड़ुआ। और जिसकी बेटी बेपर्दा घूमे और बाप अपनी बेटी की बेपर्दगी पर खामोश रहे, वो बाप भड़ुआ। दयूस कह दो मौलाना चलेगा, भड़ुआ मत कहो, अच्छा नहीं लग रहा है। हम कब कह रहे हैं कि अच्छा लग रहा है? हमको अच्छा लगाना कब है? जब अच्छा ही लगने लगे तो फायदा क्या है? इंजेक्शन ऐसे लगाओ दर्द ना हो। बात साहब ऐसा हो सकता है कि इंजेक्शन लगे और दर्द ना हो। इंजेक्शन भी लगवाना चाहते हो और दर्द भी नहीं चाहते हो, तब तो होम्योपैथिक दवा ले लो, मीठी गोलियां खा लो जो मरने के बाद फायदा करती है। होम्योपैथिक दवा के बारे में यही मशहूर है, बहुत लेट फायदा करती है, तो हमने कह दिया मरने के बाद फायदा करती है। लेकिन सिस्टम मिल जाए तो जादू की तरह भी फायदा करती है, बहुत जल्दी भी करती है। तो जब आपको मीठी गोलियां ही खाना है होम्योपैथिक दवा, तो फिर मत कराओ तकरीरें, और तकरीर करा रहे हो तो सुनो, सुनना पड़ेगा। कितने लोग हैं आज जो अपनी बीवी की बेपर्दगी पर सवाल उठाते हैं? कितने ऐसे हैं जिनकी बेटियां आज बेपर्दा घूमती हैं और वो बाप अपनी बेटियों को डांटते हैं? अगर माँ बाप अपनी बेटियों को सही से जिम्मेदारी निभाने लगे तो आज एक भी लड़की के पास एंड्रॉयड मोबाइल ना हो। हमारी 18-20 साल की लड़की जिसकी शादी नहीं हुई, घर पे रहती है, उसके हाथ में एंड्रॉयड मोबाइल चीख चीख के बता रहा है कि बाप की तरबियत में कमी है, बाप अपनी बेटी पर पूरा का पूरा हुक्मरान नहीं है, हाकिम नहीं है। या ये कह रहा है बेटी के हाथ में वो एंड्रॉयड मोबाइल चीख चीख के कह रहा है ये बाप ना कह रहा है, बेटी के आगे बाप की नहीं चल रही है, बाप मजबूर हो चुका है। मेरे भाइयों, अगर बाप मजबूर ना होता तो बेटी के हाथ में एंड्रॉयड मोबाइल नहीं होता। क्या जरूरत है बेटी के हाथ में देने की? वो तो घर में रहती है, क्यों चलाएगी साहब?
आपकी बेटी 18-20 साल की क्यों फेसबुक चलाएगी, क्यों व्हाट्सएप चलाएगी, क्यों मैसेंजर चलाएगी? और आप कैसे अपनी बेटी को फेसबुक और मैसेंजर और व्हाट्सएप चलाने के लिए ढील दे सकते हैं? कैसे? आपका यह दिल कैसे गवारा कर लेता है? आप जिम्मेदार हैं। हमारी ये बेटियां कल बच्चों की माएं बनेंगी। शादी के बाद इनको अपने बच्चों की तरबियत करना है। मां के कदमों के नीचे जन्नत बताई गई है। हालांकि ये कोई हदीस नहीं है, एक मकूला है, लेकिन बच्चे अपने मां के कदमों के नीचे जन्नत कैसे ढूंढें? ये आजकल की मां के कदमों के नीचे जन्नत है? जिसको खुद नहीं मालूम कि कदम मेरे कहां हैं, उसके कदमों के नीचे बच्चे जन्नत ढूंढेंगे? हमें सोचना है, हमें अपनी बेटियों की तरबियत करना है। इमाम अहमद इब्न हंबल अपनी मुस्नद के अंदर एक वाकया नकल करते हैं कि एक सहाबिया थी, उनके घर में एक बच्चा पैदा हुआ। एक सहाबिया थी, उनके घर में एक बच्चा पैदा हुआ। जब बच्चा पेशाब करता था तो पानी का लोटा उस बच्चे की शर्मगाह पे डाल देती थी। जैसी बच्चे ने पेशाब किया वो पानी लाती और शर्मगाह पे डाल देती। वो सहाबिया कहती हैं, मेरा बेटा जब चलने के लायक हुआ, पहला दिन था उसका चलने का, पहला दिन था मेरे बेटे के चलने का, पहला दिन था मेरा बेटा खड़े होकर जब चला, मेरे बेटे को जब पेशाब की जरूरत महसूस हुई तो उसने पानी का बर्तन देखना शुरू कर दिया। माँ कहती है कि मैं देख रही थी अपने बेटे को, जब भी वो पेशाब करता था तो मैं पानी उसकी शर्मगाह पे डाल देती थी। आज देखती हूँ मेरा बेटा चल रहा है, देखती हूँ ये क्या करता है। जब बेटा पहला दिन चलने के लायक हुआ, पहला दिन था, तो बेटे ने पानी का प्याला उठाया और दोनों हाथ से पकड़कर धीरे धीरे चला और एक कोने में जाकर बैठ गया, पेशाब किया और पेशाब करने के बाद वो पानी का प्याला अपनी शर्मगाह पे डालने लगा। उसको इस्तिंजा करना नहीं आता था, उसको धोने का तमीज भी नहीं मालूम था, उसको पता ही नहीं, लेकिन वो वैसा ही कर रहा है जैसी उसकी माँ ने उसको बताया। जैसे उसकी माँ उसके साथ कर देती थी, वो पानी का प्याला उठाकर अपनी शर्मगाह पे डाल लिया और खाली प्याला लेकर अपनी माँ के पास आ गया। माँ की आंखों में आंसू आ गए, आसमान पर नजर डालकर कहती है, फुज़ तो बिरब्बिल काबा, काबे के रब की कसम में कामयाब हो गई, अल्लाह की कसम में कामयाब हो गई। अपने बच्चे को जो सिखाना चाहती थी मेरे बच्चे ने वो सीख लिया। मैं अपने बच्चे को जो तरबियत देना चाहती थी मेरे बच्चे ने वो तरबियत हासिल कर ली। मुझे उम्मीद है कि मेरा बच्चा कभी नापाक नहीं रहेगा। मेरा बच्चा जब भी पेशाब करेगा तो पानी जरूर ले जाएगा और इस्तिंजा करेगा। उस जमाने की माएं अपने बच्चों को बचपन से ये आदतें डलवाती थी, और आजकल की मां देख लो, अपने बच्चे का अंडरवियर नेकर उतार कर कहती बेटा यहां खड़े होकर पेशाब कर ले। ये माएं अपने बच्चों को क्या तरबियत देंगी? जबकि नेपोलियन ने कहा था कि मदर्स लैप इज फर्स्ट कॉलेज फॉर चिल्ड्रेन, मां की गोद ये बच्चे का पहला मदरसा होती है, पहली यूनिवर्सिटी मां की गोद है। जो बच्चा अपनी मां की गोद से तरबियत हासिल करके नहीं निकला वो किसी यूनिवर्सिटी से तरबियत हासिल नहीं कर सकता है। आज भी देख लो, किशनगंज में भी यूनिवर्सिटियां होंगी, किशनगंज में भी कॉलेज होंगे, उस कॉलेज से बीए, एमए, पीएचडी, एमबीबीएस और एमडी की डिग्री लेकर निकलने वाले बच्चों की तादाद भी बहुत होगी। लेकिन उन्हीं बच्चों को देखिए खड़े होकर सड़क के किनारे पैंट की चैन खोलकर धार मार रहे होंगे, पेशाब कर रहे होंगे। ये इन यूनिवर्सिटियों के फारिगीन स्टूडेंट हैं जो फारिग होकर निकले, जिनको एमडी करने के बाद, एमबीबीएस करने के बाद भी पेशाब करने की अकल नहीं आई है। इनसे तो बेहतर वो कुत्ता है जो कम से कम पेशाब करता है तो एक टांग तो उठा लेता है ताकि उसके ऊपर छींटे ना आए। इन्होंने यूनिवर्सिटी से पढ़ने के बाद भी ये कुत्ते से भी बदतर बनकर निकले हैं। वो यूनिवर्सिटी इनको इंसान नहीं बना सकी, वो कॉलेज उनको इंसान नहीं बना सके, वो स्कूल इनको इंसान नहीं बना सके। एमडी पीएचडी करने के बाद भी आज कुत्तों से बुरी तरह पेशाब करते हुए नजर आएंगे। कह लेने दीजिए मुझे कुत्ता, गधा, जो कुछ भी बोलता हूं मैं सब। आज मुझे इजाजत दीजिए मेरे भाइयों, कहो कि जानवरों की इजाजत मत बोलो, हम लोग इंसान हैं। कुरान ने भी जानवरों की मिसालें दी हैं। उलाइका कल अनआम बल हुम अजल, ये चौपायों की तरह हैं बल्कि उनसे भी ज्यादा गए गुजरे। कुरान ने कहा है
ये चौपायों की तरह है, बल्कि उनसे भी ज़्यादा गए गुजरे, उनसे भी ज़्यादा गए गुजरे। जब कुरान ने मिसाल दी है तो हम क्यों नहीं मिसाल दे सकते हैं? अपने बारे में सोचो, सोचो। हैं? अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की तारीख कौन नहीं जानता, जिनको आज लोग बड़े पीर साहब के नाम से भी जानते हैं, जिनके नाम पर 11वीं की बिरयानी की डेग भी बनाते हैं। वो अब्दुल कादिर जिलानी जब 12 साल के थे, उनकी मां ने उनको एक काफिले के साथ भेजा था। कहा बेटे हालात कितने भी सख्त हो लेकिन झूठ कभी मत बोलना। और जब चोरों ने और डाकुओं ने जब इस काफिले को लूटा तो इस बच्चे से पूछा अब्दुल कादिर से, तेरे पास भी कुछ है? उसने कहा हाँ है। कहा क्या है? 40 अशरफी। कहाँ है? मेरे कुर्ते के अस्तर में। अस्तर को फाड़ के देखा तो 40 अशरफी मिली। पूछा बेटा ये तो ऐसी जगह छिपी हुई थी, किसी को पता नहीं, तूने क्यों बता दिया? लड़के ने जवाब दिया, मेरी मां ने मुझे चलते वक्त नसीहत की थी कि बेटा हालात कितने भी खराब हो लेकिन कभी झूठ मत बोलना। मैंने अपनी बात, मां की बात मानी है। चोरों का, डकैतों का, डाकुओं का असर खत्म होता है और रोने लगते हैं और कहते हैं ये बच्चा अपनी माँ की इतनी बात मानता है कि ऐसे मोड़ पर भी उसने अपनी माँ की नाफरमानी नहीं की, हम तो अपने रब की नाफरमानी कर रहे हैं। सारा सामान जो लूटा था सबको वापस कर दिया और सारे के सारे चोरों ने, डाकुओं ने तौबा कर ली। मेरे प्यारे साथियों, एक बच्चा जब अपनी माँ का फरमाबरदार बनता है और माँ की बात मानता है तो माँ की दुआ तमाम डकैतों को तौबा करने पर मजबूर कर देती है। मेरे प्यारे साथियों, ये माँ की तरबियत थी जिसने अब्दुल कादिर जिलानी को एक बुजुर्ग के रूप में पैदा किया है, एक बुजुर्ग के रूप में देखा है। ये माँ की तरबियत थी। और एक उस माँ की तरबियत पर नजर डालो कि जब सुल्तान डाकू को फांसी हुई, जब सुल्तान डाकू को फांसी के तख्ते पर लटकाया गया तो उससे पूछा गया तुम्हारी आखिरी तमन्ना क्या है? उसने कहा मेरी आखिरी तमन्ना यह है कि मेरी फांसी मेरी माँ के सामने मुझे दी जाए। उसकी माँ को बुलाया गया, कहा तेरा बेटा तेरे आंखों के सामने मरना चाहता है। सुल्तान डाकू की माँ की आंखों में आंसू आ गए। पुलिस वालों ने पूछा आखिर माँ के सामने तुम क्यों मरना चाहते हो? उसने कहा ताकि मेरी माँ देखे मौत के वक्त पैर कैसे तड़पते हैं, हाथ कैसे तड़पते हैं और रूह कैसे निकलती है। कहा लेकिन तुम इसके लिए माँ को क्यों मजबूर करके लाए हो? फरमाया पुलिस वालों तुम नहीं जानते हो, जब मैं 8 साल का था, 10 साल का था, मेरी माँ ने मुझसे एक अंडा मंगवाया था। मैं एक दुकान पर गया था, मैं अंडा लेने गया था लेकिन एक अंडा मैंने चोरी कर लिया था दुकानदार का और मैं उसको अपनी जेब में भर लिया था। फिर मैंने उसके पैसे नहीं दिए थे, वापस आ गया। मैंने जब वो अंडा अपनी माँ को दिया और पैसे भी वापस किए, माँ ने कहा क्या हुआ, अंडे वाले ने पैसे नहीं लिए? मैंने कहा नहीं, मैं अंडा चुरा लाया हूं। तो मेरी माँ ने मुझे थपथपाया था कि बेटा हम लोग गरीब हैं, अच्छा किया तूने ये पैसा बचा लिया, किसी और काम आएगा। फिर यहीं से मुझे चोरी की आदत पड़ती है, मेरे हौसले बढ़ते हैं, फिर मैं डाकू बनता हूं। फिर मैंने लोगों का माल लूटा और जब लोगों ने नहीं दिया तो मैंने उनकी जानें ली। फिर मैं बहुत बड़ा लुटेरा बन गया और इतना बड़ा लुटेरा बना के पकड़ा गया और कानून ने मुझे फांसी की सजा दी। अगर मेरी माँ ने मुझे अंडा चुराते वक्त जब मैं घर पे लाया था उसी वक्त एक थप्पड़ मारा होता और अंडे वाले को देकर माफी मांग ली होती तो आज मैं इतना बड़ा चोर नहीं बनता, आज इतना बड़ा मैं डाकू नहीं बनता, आज मैं इतना बड़ा लुटेरा नहीं बनता। ये मेरी माँ की तरबियत थी जिसने मुझे फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया। मेरे भाइयों इस चीज को याद रखिए, जगतपति, पूरे दुनिया का मुहाफिज, रहमतुल लिल आलमीन। एक घोड़ा दिया जाएगा जो बिजली से भी ज्यादा तेज रफ्तार से चलेगा। दो चीजें याद रखना, एक घोड़ा दिया जाएगा जो बिजली से भी ज्यादा तेज रफ्तार से चलेगा, ईश्वर की तरफ से वो घोड़ा मिलेगा। उसको दिया जाएगा जो पूरे विश्व का रक्षक होगा, पूरी दुनिया का मुहाफिज होगा। आसिना साधु मनम षटेश्वर्या गुणन्विता, और जिसकी जिंदगी साधुओं के मानिंद, साधुओं के समान गुजरेगी। एक एक चीज पर अभी मैं बोलूंगा। साधु आसिना साधु मनम, साधुओं की तरह वो अपनी जिंदगी गुजारेगा। षटेश्वर्या गुणन्विता,
और उस जगतपति के अंदर 8 खूबियां पाई जाएंगी, 8 गुण उसके अंदर पाए जाएंगे, 8 खूबियां उसके अंदर भरी होंगी। वो 8 खूबियां क्या हैं? अष्टो गुणा। वो 8 खूबियों के नाम गिनाए। अल्पभाषी, वो बहुत कम बोलने वाला होगा। इन 8 चीजों को याद रख लीजिएगा। अल्पभाषी, वो कम बोलेगा, पहली चीज। बहुभाषी, भविष्य की, मुस्तकबिल की, फ्यूचर की बातें बताएगा। ज्ञानी, पढ़ा लिखा, ज्ञानी, बहुत ज्यादा इल्म वाला होगा। अभी इसकी तशरीह करूंगा। श्रुतु ज्ञानी, चौथी खूबी, ये इल्म उसको सुनकर मिलेगा, यानी उसने किसी उस्ताद से पढ़ा नहीं होगा। श्रुतु ज्ञानी, ये इल्म उसने सुनकर हासिल किया होगा। श्रुतु ज्ञानी, सुनकर। 4 चीजें हो गई। पहली चीज अल्पभाषी, कम बोलेगा। 4 याद रखना। हम किसी को भी खड़ा करके पूछ सकते हैं, और जिसकी गर्दन नीचे होगी उसी को सबसे पहले खड़ा करेंगे हम। 4 चीजें पहले याद कर लो। कम बोलने वाला होगा, 1। फ्यूचर की, मुस्तकबिल की बातें बताएगा, 2। ज्ञानी, बहुत बड़ा जानकार होगा, 3। श्रुतु ज्ञानी, ये चीजें उसको सुनकर हासिल होंगी, यानी श्रुतु ज्ञानी, सुनकर इल्म हासिल होगा। 4 चीजें। अब 4 चीजें यहां देखो। पराक्रमी, बहुत बड़ा बहादुर होगा। पराक्रमी, बहुत बड़ा बहादुर होगा। दानी, खैरात करने वाला होगा। उसके पास कोई भी चीज आएगी रुकेगी नहीं, वो गरीबों में खैरात कर देगा। खैरात करने वाला होगा दानी। कृतज्ञ, एहसान करेगा लोगों पर, लेकिन उस एहसान को जताएगा नहीं। 7वीं चीज, वो एहसान करने वाला होगा लेकिन एहसान करके जताएगा नहीं। और 8वीं चीज, कृपालु, दयावान होगा। उससे ज्यादा दयालु कोई नहीं होगा, उससे ज्यादा रहम दिल कोई नहीं होगा। ये 8 खूबियां बताई गई हैं, और ये 8 खूबियां महाभारत के अंदर बताई गई हैं। अगरचे इससे पहले वाला मंत्र श्रीमद् भागवत महान पुराण के स्कंद 12 अध्याय 2 का मंत्र नंबर 19 है, जो मैंने आपके सामने पेश कर दिया, पढ़ दिया है। अब एक एक चीज देख लो। अश्वमा शुगमा रूहा, ऐसा घोड़ा दिया जाएगा जो बिजली से भी ज्यादा तेज रफ्तार से चलेगा। अल्लाह के नबी को एक ऐसी सवारी मिली थी जो बिजली से ज्यादा तेज रफ्तार चलती थी। अरबी जबान में बिजली को क्या कहते हैं? बर्क, अल बर्क, आसमान की बिजली को। और ये लाइट वाली बिजली जो जलती है, जो हमारे यहाँ करंट आता है, उसको अलकहरूबा बोलते हैं। ये करंट वाली बिजली अलकहरूबा, ये नहीं, अल बर्क, जो आसमान पे बिजली चमकती है उसको क्या बोलते हैं अरबी में? बर्क। और अल्लाह के रसूल को जो सवारी मिली थी उसको क्या कहते हैं? बुर्राक। बर्क से बना है बुर्राक। शुगमारुहा, बिजली से ज्यादा तेज रफ्तारी से चलने वाली। बुर्राक, जिस पर अल्लाह के नबी बैठकर सफर किए, जन्नत और जहन्नम देखकर आए, बैतुल मुकद्दस का सफर किए। इसकी रफ्तार कितनी थी? खुद अल्लाह के नबी बयान करते हैं कि जब मैं बुर्राक पर बैठा और बुर्राक मुझे लेकर चली, तो जहां तक मेरी नजर जाती थी वहां तक उसका पहला कदम। इंसान की नज़र कहाँ तक जाती है आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। ये लीजिए, मैंने आसमान पर नज़र उठाई और 9 करोड़ 30 लाख मील की ऊंचाई पर हमने सूरज को देख लिया। हमने नज़र उठाई 2,40,000 मील की दूरी पर हमने चांद को देख लिया। मेरे भाइयों, हमारी नज़र जहाँ तक जा रही है उसका पहला कदम वहाँ तक होता था। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं उसकी रफ्तार कितनी तेज़ होगी। तो अश्वमा शुगमा रूहा, बिल्कुल वही चीज, बिजली से ज्यादा तेज रफ्तारी से चलने वाली सवारी। ये अल्लाह के नबी को मिली थी कि नहीं मिली थी? देवदत्त अल्लाह की तरफ से मिलेगी, अल्लाह की तरफ से ही मिली थी। लेकिन बुर्राक पर बैठकर सफर करके जन्नत जहन्नम देख कर आने के बाद अल्लाह के नबी ने जमीन पर जब कदम रखा तो ये नहीं कहा कि अब मैं ऊंट का सफर नहीं करूंगा, अब मैं घोड़े का सफर नहीं करूंगा, मैं तो बुर्राक में बैठ के आया हूं। जर्जिस साहब को अगर 4 व्हीलर मिल जाए तो अब मोटरसाइकिल नहीं चलाएंगे। अरे नहीं, क्यों? 4 पहिया चलाने के बाद मोटरसाइकिल, मेरी इंसल्ट हो जाएगी।
जिसके पास साइकिल हो और मोटरसाइकिल बाइक उसको मिल जाए, चाहे वो भीख ही में क्यों ना मिली हो, लेकिन उसका घमंड इतना बढ़ जाएगा, बाइक चलाने के बाद साइकिल चलाएंगे, हड़ लोग क्या कहेंगे, मेरे दोस्त क्या कहेंगे, साइकिल बाइक चलाने वाला, मतलब भीख में मिली हुई बाइक चला रहा है, वो शर्म महसूस नहीं कर रहा है, जबकि चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए उस बाइक पर बैठने से पहले। किस बाइक पर? जो भीख में मिली है। समझ रहे हैं ना भीख? अरे जो लड़की के बाप ने दी है, शादी के मौके पर ले अपने दामाद को, बैठ, साइकिल चलाने में शर्म आ रही है, भीख मंगनी गाड़ी पे बैठने में शर्म नहीं आ रही है, जबकि चुल्लू भर पानी में उसी वक्त डूब के मर जाना चाहिए कि किस पे बैठे हैं? ससुर की दी हुई गाड़ी पर। जबकि शर्म की बात यह होनी चाहिए, इस पे तो फख्र कर रहा है, कहां से? ससुराल से मिली है, ससुराल से, इस पे फख्र कर रहा है, लेकिन साइकिल नहीं चला सकता। क्यों? बाइक चला ली, अब साइकिल नहीं चलाऊंगा, साइकिल चलाऊंगा तो इंसल्ट होगी। अबे इंसल्ट तो तेरी तब हो रही है जब तूने ससुराल से मांग ली और भिख मंगनी गाड़ी पर बैठ गया, इंटरनेशनल भिखारी बनकर उसको चला रहा है। ये इंसल्ट तो तब तुझे महसूस करनी चाहिए थी अपनी, लेकिन तब नहीं कर रहा है। अल्लाह के रसूल जब बुर्राक पर बैठे, लेकिन जब जमीन पर आए तो आपने घोड़े का भी सफर किया, ऊंट का भी सफर किया, बल्कि ऊंटनी को तो अल्लाह के रसूल की प्यारी सवारी बताया। ओस्ट्रा यस्य पड़वाहिड़ो बधूमंतो द्युदशा। अथर्ववेद के 20वें कांड के अंदर 127वें सूक्त का दूसरे मंत्र में यह कहा गया है कि उसकी प्यारी सवारी ऊंट होगी, वो अक्सर ऊंट का सफर करेगा, ऊंट पर बैठेगा। ये उसकी प्यारी सवारी बताई गई है, प्यारी सवारी, यानी ऐसे इलाके में आएगा जहां ऊंटों पर सवारी करने का चलन होगा। हमारे भारत में लोग यहां इंतजार कर रहे हैं, अब आएगा। उसको बताया गया ऊंट वाले जमाने में आएगा। यहां लोग 4 व्हीलर में फॉर्च्यूनर इस्तेमाल कर रहे हैं, यहां इंतजार कर रहे हैं कि आखिरी नबी यहां आएगा, यहां आएगा। जबकि बताया गया मरुस्थल निवास ने, वो रेगिस्तान में आएगा, क्योंकि ऊंट रेगिस्तान में ही सबसे ज्यादा तेजी के साथ दौड़ता है, और रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है ऊंट को। उस बस्ती में आएगा जहां रेत होगी, जहां रेगिस्तान होगा, जजीरा होगा, वहां वो आएगा। और यहां भारत में लोग इंतजार कर रहे हैं कि वो भारत में आएगा, जबकि उनकी किताबें कह रही हैं मरुस्थल निवास ने, वो मरुस्थल में निवास करेगा, वो मरुस्थल में आएगा। हाय गिरजानाथ मरुस्थल निवास ने, उसका मरुस्थल में आएगा और रेगिस्तानी इलाके में आएगा। उस्ट्रायस और उसकी प्यारी सवारी ऊंट होगी, वो ऊंट के ऊपर बैठेगा। यहां बताया गया कि वो घोड़े पर बैठेगा और बिजली से ज्यादा तेज रफ्तार से चलेगा और आकाश की यात्रा करेगा, यानी वो जन्नत जहन्नम देखने जाएगा। जगत पति, और ये घोड़ा उसको ईश्वर की तरफ से, अल्लाह की तरफ से मिलेगा, जो पूरे दुनिया का रक्षक होगा, पूरी दुनिया का मुहाफिज होगा। यानी ये घोड़ा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को, ये बुर्राक मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को दी जाएगी। आसिना साधुदमनम, और वो साधुओं की तरह अपनी जिंदगी व्यतीत करेगा, साधुओं की तरह अपनी जिंदगी गुजारेगा। साधु किसको कहते हैं ये सोच लीजिए। साधु उसको नहीं कहते हैं जो चोला पहन ले और बीवी बच्चों को छोड़ दे और जंगल में चला जाए, राम 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 करता रहे। इसी तरीके से हमारे मुसलमानों में भी एक तबका पैदा हुआ जिसको सूफी कहा जाता है। वो तस्बीह हाथ में लेते हैं और अल्लाहू अल्लाहू, कभी कभी झटका मारते हैं, कभी देखिएगा आप झटके मारेंगे, अल्लाहू 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 ऐसे करेंगे। कभी चिमटा ले लेंगे अपने हाथ में, चिमटी, ट्रेनों में मिलेंगे, अल्लाहू अल्लाहू अल्लाह, इस तरीके से करेंगे। ऐसा वो महसूस कराएंगे आपको कि हमारे अंदर अल्लाह घुस गया है, अल्लाह हमारे नस नस में है, अल्लाहू अल्लाहू, वो झटके मारेंगे। ऐसे लोग आपको जहां मिलें, इनको उल्टी छुरी से काटो। ये दुनिया के सबसे बड़े हरामखोर लोग हैं, कौम के ऊपर बोझ बने हैं।
इनसे पूछो खाना कहाँ से आएगा, चुप, अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू। एक से मैंने पूछा भाई खाना कहाँ, शाम को खाना क्या कर कहाँ से आएगा, अल्लाहू अल्लाहू। हमने कहा सुन लिया अल्लाहू अल्लाहू, खाना कहाँ से आएगा शाम को ये तो बताओ, अल्लाह देगा, अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू। मतलब मोहल्ले वाले उनको खाना पहुंचाते हैं। ये लोग हराम खोर लोग हैं, बीवी बच्चों को छोड़े बैठे। बीवी बच्चों को छोड़कर किसी भी जगह चले जाना मेरे भाइयों, और इबादत में मसरूफ होना, ये सबसे बड़ा इस्लाम का, इस्लामी दुश्मनी है। ये इस्लाम दीन मुअतदिल है। मुअतदिल जानते हो, इस्लाम नमाज का हुक्म तो देता है, लेकिन पूरा दिन और पूरी रात मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ने की इजाजत आपको नहीं देता है। इस्लाम आपको रोजा रखने का हुक्म तो देता है, लेकिन कंटिन्यू और मुसलसल 12 महीने हर रोज रोजा रखने की इजाजत आपको नहीं देता है। इस्लाम आपको ज़कात देने का हुक्म तो देता है, लेकिन अपना सारा माल अल्लाह की राह में लुटा देना और खुद फकीर बन जाना, गरीब बन जाना, इसकी इजाजत इस्लाम आपको नहीं देता है। इस्लाम आपको हज की इजाजत तो देता है कि हज कीजिए, लेकिन यह नहीं कहता कि हज करने के लिए तुम अपना घर बेच दो, अपना मकान बेच दो, अपनी दुकान बेच दो, लेकिन हज करो। हज करना जाना जरूरी है, चाहे दुकान बेचना पड़े, चाहे मकान बेचना पड़े, इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता है। इसी तरीके से इस्लाम नमाज पढ़ने का हुक्म देता है, लेकिन इबादत बच्चों का हक मारकर, बीवी का हक मारकर, कमाना धमाना छोड़कर, मेहनत और मजदूरी करना छोड़कर, मस्जिदों में, खानकाहों में, जंगलों पर, मज़ारों पर या किसी जगह बैठकर अल्लाहू अल्लाहू करने की इजाजत ये इस्लाम नहीं देता है। इसीलिए फरमाया फ़इज़ा क़ुज़ियतिस सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़ वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह। दिनों में सबसे अच्छा दिन जुमे का दिन है, लेकिन जुमे का दिन भी पूरी की पूरी इबादत का दिन नहीं है। सबसे आला और अफजल दिन जुमे का है, लेकिन जुमे का दिन भी पूरा का पूरा सुबह से शाम तक अल्लाह की इबादत में नहीं लगा सकते हो। जब जुमे की नमाज पढ़ लो, जब जुमे की नमाज पूरी कर ली जाए, फंतशिरू फिल अर्ज़, तो हमारी जमीन में फैल जाओ, वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह, हमने जो रिज़्क़ उतारा है उसको तलाश करो, मेहनत करो, मजदूरी करो, रिक्शा चलाओ, दुकान पे बैठो, हलाल रोजी जो हमने उतारी है उसको कमाओ और अपने बीवी बच्चों को खिलाओ। जुमे का दिन सबसे बड़ा दिन, जुमे का दिन सबसे अफजल दिन, जुमे का दिन सैयदुल अय्याम, तमाम दिनों में सबसे बेहतर, तमाम दिनों का सरदार है जुमे का दिन। लेकिन इसके बावजूद अल्लाह के रसूल ने पूरा का पूरा दिन इबादत का नहीं रखा है। और क्या फरमाया, जब जुमे की नमाज हो जाए, जुमा पढ़ लो तो अब निकलो मस्जिद से, अब मस्जिद में मत बैठो। सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह का वजीफा नहीं, तुम्हारी बीवी है, तुम्हारे बच्चे हैं, उनके लिए मेहनत करो, कमाओ, रिक्शा चलाओ, मेहनत करो, मजदूरी करो और शाम तक मेहनत मजदूरी करके कमा कर लाओ और अपनी बीवी बच्चों को खिलाओ। ये भी इबादत है मेरे प्यारे साथियों। इस्लाम ने आपको सिर्फ अल्लाहू अल्लाहू करने के लिए नहीं भेजा है। तो वो साधु होगा, साधुओं की तरह अपनी जिंदगी गुजारेगा। साधु उसको कहते हैं जिसके पास किसी चीज की कमी ना हो, न दौलत की, ना जमीन और जायदाद की, जिसके पास सब कुछ हो लेकिन उसने अपने ऊपर खर्च ना किया हो, बल्कि उसको गरीबों और मिस्कीनों पर खर्च कर दिया हो। साधु किसको कहते हैं, सुन लीजिए, ये साधु नहीं है, ये आप जिनको समझ रहे हैं, आसाराम हो, राम रहीम हो, बाबा रामदेव हो, या हमारे यूपी वाले हों, ये साधु नहीं है। साधु कहते हैं कि जिसके पास सब कुछ हो लेकिन उसने अपने ऊपर खर्च ना किया हो, गरीबों और मिस्कीनों में लुटा दिया हो। इस साधु की परिभाषा में, इस साधु के इंट्रोडक्शन में सिर्फ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पूरे उतरते हैं। आपके पास किसी चीज की कमी नहीं थी, सब कुछ था। आप कुर्बानी करते हैं ना बकरा ईद पर, कितना बकरा कुर्बानी करते हैं, 1 2? गाय की कुर्बानी देते हैं, कितने लोग उसमें हिस्सा लेते हैं, 1 गाय में 7,
आपने एक हिस्सा ले लोगे, 2 हिस्सा ले लोगे, 3 हिस्सा ले लोगे, और क्या, या ज्यादा से ज्यादा पूरी गाय कर लोगे। क्या कभी किसी को सुना है कि उसने 100 बकरे कुर्बानी किए हों? नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 100 ऊंट कुर्बान किए थे बकरीद के दिन 10वीं जिलहिज्जा को। कितने ऊंट? 100। और ऊंट नहीं, सुर्ख ऊंट। अरब के अंदर सुर्ख ऊंट की बहुत कीमत है। जो लोग अरब में रहते हैं उनको मालूम है, सुर्ख ऊंट बहुत कीमती होता, बहुत महंगा होता है। जैसे आपके यहाँ कोई बकरा जिसकी खाल पर अगर अल्लाह लिखा हुआ आ जाए या मोहम्मद लिखा हुआ आ जाए तो उसकी कीमत बढ़ा दिया जाता है, बढ़ जाती है। 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख। एक मरतबा मैं मार्केट में गया तो आदमी दिखाने लगा कि उसमें लिखा है मोहम्मद लिखा है। हमने कहा चलिए होगा, लिखा होगा, चलिए कीमत क्या है? कहता है 2.5 लाख। मैंने कहा क्यों? कहने लगा मोहम्मद लिखा है। मैंने कहा अच्छा ऐसा करो कि बकरा मुझे दे दो जितने का है, खाल में तुम्हें दे दूंगा। है मैं क्या करूंगा? तो मैंने कहा मैं क्या करूंगा? क्या इस खाल को हम अपने घर रख सकते हैं? इस पर भी गरीब का हक है। क्या बकरे को ज़िबा करने के बाद ये खाल हमारी 2 लाख में बिकेगी, 1.5 लाख में बिकेगी? कहता वो मैं नहीं जानता हूं, मोहम्मद लिखा है, 2.5 लाख का बकरा है। मैंने कहा मैं कह तो रहा हूं कि खाल तू बेच देना जितने की बिके, बकरा 10,000 में हमें दे दे, 12,000 में हमें दे दे। कहने लगा जाइए मौलाना साहब आप हमारा रेट क्यों वो कर रहे हो? लोगों ने एक फजूल की बहस बढ़ा दी। इस पर अल्लाह लिखा है तो इसकी कीमत बढ़ गई, मोहम्मद लिखा है तो इसकी कीमत, जिस पर ये चीजें लिखी हुई हो और कम कर दो उसकी कीमत। मेरे भाइयों, किसी हदीस में नहीं आया है कि जिस बकरे पर अल्लाह लिखा हो तो उसको इतने रुपए में खरीदो। और लिखा होता नहीं है, वो हमें और आपको उसका एक नक्श दिखाई देता है। बस ये अलिफ बाल ये लाम पूरी तरीके से देखा जाए तो पूरा लिखा हुआ भी नहीं होगा, उस पर तशदीद बनी होगी, फिर उस पर खड़ा अलिफ होगा, फिर आप पूरी तरीके से अगर देखें तो मिलेगा भी नहीं ऐसा, लेकिन महसूस ऐसा कराएंगे कि देखिए ये अल्लाह। हालांकि देखा जाए तो ये भी अल्लाह ही है। देखिए ये भी अल्लाह ही है। अलिफ, ये अलिफ हो गया ना, और लाम कैसा होता है? ये लाम हुआ, फिर एक और लाम हुआ, फिर ये उसके ऊपर का अलिफ, और ये है। तो देखा जाए ये क्या है? अल्लाह ही है। अगर आप इस पर रोशनाई लगा दें पूरा, और फिर उसको आप ये दाहिने हाथ को इस तरीके से दीवार पे छाप दें तो आप देखेंगे अरबी में अल्लाह ही लिखा हुआ नजर आएगा, अल्लाह ही लिखा हुआ नजर आएगा। अब बताइए, जब अल्लाह लिखा हुआ नजर आएगा तो हम क्या माने? अब इस हाथ से आदमी शराब भी पी रहा है, अब इस हाथ से आदमी जुआ भी खेल रहा है, इस हाथ से गलत चीजों को भी पकड़ रहा है। तो इन चीजों से हैसियत नहीं बढ़ जाती है? साधुओं की तरह अल्लाह के रसूल के पास सब कुछ था, लेकिन कोई चीज आपने अपने ऊपर खर्च नहीं की। तारीख बताती है 100 ऊंट हमारे पास अगर 2 जानवर भी आ जाए कुर्बानी के लिए तो आज हम 10वीं को करते हैं और दूसरा बकरा 12वीं को करेंगे। क्यों? मेरी बेटी आएगी, मेरी बहन आएगी, मेरे रिश्तेदार आएंगे। दूसरा बकरा हम 12वीं तारीख को करेंगे अपने रिश्तेदारों को दावत देने के लिए। लेकिन अल्लाह के रसूल ने 100 सुर्ख ऊंटों की कुर्बानी की और एक ही दिन की 10वीं तारीख को। मैं ये नहीं कह रहा हूं 11 को नहीं कर सकते हो, 12 को नहीं कर सकते हो, 13 को नहीं, मैं मना नहीं कर रहा हूं, जायज है। कुल्लु अय्याम तशरीक ज़िब्हुन, अय्याम तशरीक के सारे दिन कुर्बानी के दिन है, मैं मना नहीं कर रहा हूं। लेकिन अल्लाह के रसूल ने 11वीं और 12वीं को और 13वीं को कुर्बानी नहीं की। आपने 100 ऊंट भी ज़िबा किए तो 10 को किए हैं 100, और गोश्त सारा का सारा तकसीम कर दिया। आपने अपने पास कुछ नहीं रखा। जरजीत साहब शादी से पहले किस पे सोते थे? दरी पर, चटाई पर। जरजीत साहब की शादी हो गई, जहेज में डबल बेड मिल गया, मसहरी मिल गई, बिस्तर मिल गया। शादी के बाद हमारी सोने की स्टाइल बदल गई, चलने की स्टाइल बदल गई। जरजीत साहब साइकिल पे चलते थे, अब बाइक पे चल रहे हैं। बड़े आदमी हैं,
4 व्हीलर भी दे दी होगी, हो सकता है ससुराल वालों ने, अब 4 पहिए की गाड़ी पे चल रहे हैं, रहने की स्टाइल बदल सकती है। लेकिन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह 25 साल की उम्र में जब 40 साल की एक बूढ़ी औरत खदीजा से निकाह करते हैं, खदीजा अरब की बहुत बड़ी दौलतमंद और रईस खातून थी, जब अल्लाह के रसूल की शादी उनके साथ होती है तो खदीजा अपने साथ सारा माल भी लेके आती हैं, सारा खजाना लेके आती हैं, सारा बिजनेस लेकर आती हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शादी के बाद भी उसी चटाई पर, उसी इकहरे बिस्तर पे सोया करते थे जो शादी से पहले आप सोया करते थे। आप ताज्जुब करेंगे, एक बार अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस बिस्तर पे सो रहे थे, हजरत आयशा ने उस बिस्तर पर लेट कर देखा जो काफी गड़ रही थी। फरमाया अल्लाह के नबी को ये बिस्तर कितना गड़ता होगा, कितना चुभता होगा। हजरत आयशा ने उस बिस्तर को दोहरा कर दिया, दोहरा इकहरा था उसको दोहरा कर दिया ताकि थोड़ा सा नरम हो जाए। अल्लाह के नबी उस बिस्तर पे सो जाते हैं, तहज्जुद की नमाज में नहीं उठ पाते हैं। जब आंख खुली तो फजर का वक्त था, फजर की नमाज पढ़ाने के बाद जब घर पे आते हैं तो पूछते हैं आयशा तुमने बिस्तर पर ऐसी कौन सी चीज बिछा दी थी? आयशा तुमने बिस्तर पर ऐसा क्या बिछा दिया था? आज मुझे नींद आ गई और मैं रात में अल्लाह की इबादत न कर सका, तहज्जुद के अंदर उठ नहीं सका। फरमाया अय अल्लाह के नबी बिस्तर के नीचे तो मैंने कुछ नहीं बिछाया, वो बिस्तर जो इकहरा था उसको मैंने दोहरा कर दिया। मैंने लेट कर देखा, आपको कैसे नींद आती होगी, वो तो काफी चुभ रहा था, काफी गड़ रहा था, मैंने उसको दोहरा कर दिया। फरमाया आयशा ऐसा मत करो, जैसा बिस्तर पहले बिछाती थी उसी तरह बिछाओ, बिस्तर को इकहरा रहने दो, मेरी पीठ पर गड़ता है तो गड़ने दो, मेरी पीठ पर चुभता है तो चुभने दो। जब बिस्तर गड़ता था चुभता था तो मेरी आंख खुल जाती थी और मैं रात में उठकर तहज्जुद की नमाज पढ़ लिया करता था, अल्लाह को याद कर लिया करता था। आयशा आइंदा बिस्तर उसी तरह बिछाओ, मेरे लिए आराम का ऐसा इंतजाम न करो कि बिस्तर पर मुझे नींद आ जाए और फिर मैं उस रात में उठकर अल्लाह को याद न कर सकूं, उस रात उठकर मैं अल्लाह को का जिक्र न कर सकूं, तहज्जुद की नमाज न पढ़ सकूं। आयशा अल्लाह ताला को रात की तारीकियों में याद करने का मजा कुछ और है जब सारी दुनिया सो रही होती है और मेरी करवट, मेरी कमर नरम गरम बिस्तरों से अलग होती है और सजदे में सर होता है, तो उस वक्त का मजा कुछ और होता है कि सारी दुनिया ख्वाबे खरगोश में मस्त है और अल्लाह का एक बंदा अपने रब से अजाब जहन्नम की पनाह मांग रहा है, जन्नत का सवाल कर रहा है, रात की तारीकी में अपना सर सजदे में रख के उसको मालिक और अपने आप को अल्लाह का गुलाम बना रहा है। आयशा तुमने बिस्तर को ऐसे बिछा दिया कि इस बिस्तर पर मुझे इतनी नींद आ गई कि मैं रात को उठ नहीं सका। आयशा मुझे इतना आराम न दो कि मैं रात में उठकर अल्लाह को याद न कर सकूं। रहने सहने में शादी के बाद भी कोई फर्क नहीं आया, यहां तो शादी के बाद बिस्तर बदल जाते हैं, रहन सहन की स्टाइल बदल जाती है, रहने सहने का तरीका बदल जाता है, उसमें प्रमोशन हो जाता है, तरक्की हो जाती है। लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी पे नजर डालो कि अल्लाह के नबी ने शादी से पहले जिस बिस्तर पे लेटते थे शादी के बाद भी उसी बिस्तर पर, जबकि खदीजा की दौलत नबी के कदमों पे थी, लेकिन अल्लाह के नबी ने खदीजा की दौलत को अपने ऊपर इस्तेमाल नहीं किया। खदीजा जो दौलत लेकर आई उस दौलत को भी अल्लाह के रसूल ने दीन के काम में, गरीब और मिस्कीनों में लुटा दिया। मेरे भाइयों हमें देखना है कि साधु कौन है। साधु उसको कहते हैं जिसके पास सब कुछ हो, दौलत की कमी ना हो, लेकिन उसने अपने ऊपर कोई चीज खर्च न की हो, सब गरीबों और मिस्कीनों में लुटा दिया हो। इस तारीफ का सही हकदार सिर्फ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आपके पास किस चीज की कमी थी? लोग कहते बहुत गरीब थे, ये थे, नहीं, अल्लाह के रसूल से ज्यादा कोई अमीर था? अल्लाह ने कहा था कहो तो इस पहाड़ को हम सोने का बना दें, और ये ओहद पहाड़ जब सोने का बन जाए तो जहां आप चलें ये पहाड़ भी आपके साथ चले। लेकिन अल्लाह के नबी ने अल्लाह ताला के इस फरमान को, इस गुजारिश, अल्लाह ताला के इस
हुक्म को नाफिज होने के बाद मना कर दिया कि नहीं नहीं, आय अल्लाह मुझे दुनिया में आराम नहीं, सोना नहीं चाहिए, चांदी नहीं चाहिए, बल्कि आपने फरमाया अल्लाहुम्मा जअलनी फी हयाती मिस्कीना, आय अल्लाह दुनिया में मुझे जितने दिन जिंदा रख, मिस्कीन बना के जिंदा रखना। आय अल्लाह जब मुझे मौत आए तो हालत मिस्कीनी में मुझे मौत आए, और अल्लाह कल क़यामत के दिन जब मैं उठाया जाऊं तो फकीरों में और मिस्कीनों ही में मैं उठाया जाऊं। ये अल्लाह के रसूल की दुआ थी, जबकि अल्लाह ताला तो ओहद पहाड़ को सोने का बनाने के लिए तैयार था। नबी अकरम जहां चलते पहाड़ आपके साथ साथ चलता, लेकिन अल्लाह के रसूल ने पहाड़ को सोने का बनाने से मना कर दिया और कहा कि मुझे दुनिया के ऐशो आराम नहीं चाहिए। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने बिस्तर पर लेटकर देखा तो कहा अल्लाह के नबी ये क्या है। जब अल्लाह के नबी उस बिस्तर पर सो के उठे तो देखा कि उस निशान पड़ गए। आप किसी खुरदुरी चटाई पर लेटिए, नंगी पीठ, जब आप उठेंगे तो चटाई के निशान आपकी पीठ पर पड़ जाएंगे। अल्लाह के नबी की पीठ पर जब निशान पड़े तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने जब ये देखा तो चीख पड़े, आय अल्लाह के रसूल आप तो नरम यहूदो नसारा तो नरम गरम बिस्तर पर सोएं, और आप जो हैं ऐसी चटाई पर जिससे आपके निशान पड़ जाएं। नहीं नहीं, आज के बाद आप इस चटाई पर नहीं सोएंगे। आपने कहा फिर लवित्तखज़ना लकवतान, आज हम आपके लिए एक नरम गरम बिस्तर बना देंगे, नरम गरम गद्दे का इंतजाम कर देंगे, आप उसके ऊपर सोना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, आए अब्दुल्ला मेरे लिए नरम गरम बिस्तर का इंतजाम मत करना। माली वलिद दुनिया माना फिद दुनिया इल्ला कराकिबिन इस्तज़ल्ला तहता शजरा थुम्मा राहा। नहीं नहीं, आए अब्दुल्ला मेरे लिए नरम गरम बिस्तर नहीं, मैं तो इस दुनिया में एक मुसाफिर की तरह हूं। जैसे मुसाफिर थक जाता है तो एक सायादार दरख्त के नीचे आराम करने के लिए बैठ जाता है, थोड़ा पानी पीता है, सस्ताता है और फिर उठ के चल देता है। मैं भी इस दुनिया में एक मुसाफिर की तरह हूं, चंद दिन रहूंगा और फिर ये दुनिया छोड़ के चला जाऊंगा, फिर इस दुनिया से मैं निकल जाऊंगा। मैं तो एक मुसाफिर की तरह हूं। नहीं नहीं, एक हदीस में आता है आपने हजरत उमर को सख्ती से मना किया था, मेरे लिए नरम गरम बिस्तर न बनाना, लहुम फिद दुनिया व लना फिल आखिरा। ये नरम गरम बिस्तर इन यहूदो नसारा के लिए दुनिया में है और हमारे लिए आखिरत में है। हमारे लिए आखिरत के अंदर बनाए, आखिरत में है, हमारे लिए दुनिया में नहीं है, हमारे लिए आखिरत के अंदर बनाए गए हैं। इसलिए हमें दुनिया के ऐशो आराम नहीं चाहिए। साधु इसको कहते हैं जिसके पास सब कुछ हो लेकिन उसने गरीबों पर निछावर कर दिया हो, मिस्कीनों पर लुटा दिया हो, अपने पास उसने कुछ ना रखा हो। आसिना साधुत मनम, जो साधुओं की तरह अपनी जिंदगी गुजारेगा, अष्टो गुणा, और उसके अंदर 8 खूबियां पाई जाएंगी। अब 8 खूबियां भी देख लो किसके अंदर थी। अल्पभाषी, वो कम बोलेगा। कम बोलने वाला कौन था? पूरी जिंदगी आप पढ़ जाइए, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा कम बोलने वाली शख्सियत आपको नहीं मिलेगी। जरूरत के वक्त बोलना और उतना बोलना जितनी जरूरत है, उससे ज्यादा नहीं। ये हमारे और आपके यहाँ का माहौल है, कोई ज्यादा बोल रहा है, कोई कम बोल रहा है। अल्लाह के रसूल उतना ही बोला करते थे जितनी जरूरत है। कभी कभी तो ऐसा होता था कि पूरा जवाब भी नहीं देते थे। कम बोलने का हाल ये था कि एक मर्तबा कुछ यहूदी अल्लाह के नबी के पास आए। मुस्लिम शरीफ किताबुस सलाम पढ़िए, चैप्टर। नबी अकरम के घर पे आए, दरवाजे को दस्तक दी, अल्लाह के रसूल ने दरवाज़ा खोला, यहूदियों ने सलाम किया। तर हकीकत वो सलाम नहीं था, बल्कि उस सलाम के अंदर छिपी हुई बद्दुआ थी। उन यहूदियों ने आते ही कहा अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैकुम। क्या कहा? अस्सलामु अलैकुम, लेकिन कहा ऐसे, अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह। अय अल्लाह के रसूल, आप पर मौत हो। अस्सलामु अलैकुम नहीं कहा उन्होंने, सलामती हो, बल्कि क्या कहा? अस्सलामु अलैकुम, मौत हो आप पर, बर्बाद हो जाएं आप। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ गए।
आपने सुन लिया, इन यहूदियों ने अस्सलामु अलैकुम नहीं कहा, बल्कि इन यहूदियों ने क्या कहा, अस्सलामु अलैकुम। तो अल्लाह के रसूल ने इतना कम जवाब दिया, मुख्तसर, चूंकि आप कम बोलते थे, आपने उसका बहुत ही शॉर्ट में जवाब दिया, वालेकुम। यहूदी झिलमिला गए। यहूदियों ने कहा अस्सलामु अलैकुम, मौत हो आप पर। आपने उसके जवाब में सिर्फ इतना कहा, वालेकुम, तुम पर हो, यानी जो तुम मुझ पर भेज रहे हो वो तुम पर हो। हजरत आयशा ने जब सुना तो उन्होंने अंदर से पर्दे की ओर से चीखते हुए कहा, वालेकुमुस्सलाम या यहूद व लानतुल्लाह। आए यहूदियों, मेरे शौहर पर तुम मौत भेजते हो, तुम पर मौत हो और अल्लाह की लानत हो। तो अल्लाह के रसूल ने हजरत आयशा को डांटा था और कहा था, आयशा ये तुमने गलत किया, आयशा तुम्हें ऐसा नहीं करना था। हजरत आयशा ने कहा, अल्लाह के रसूल आपने सुना नहीं, आप पर मौत भेज रहे हैं वो। अल्लाह के नबी ने कहा, आयशा क्या तुमने सुना नहीं मैंने उनको क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा अस्सलामु अलैकुम, मैंने कह दिया वालेकुम। जो उन्होंने मुझ पर भेजा मैं उनको भेज चुका हूं, मैं उनको बोल चुका हूं। तुमने अपनी तरफ से ज्यादती की है, गलत किया, जाओ माफी मांगो तुम। मेरे प्यारे साथियों, तसव्वुर करें आप, अल्लाह के नबी कितना कम बोलते थे। कम बोलने को अपनी आदत बनाइए, जरूरत के तहत बोलिए, क्योंकि जबान से ही अक्सर गुनाह होते हैं। ज्यादा जबान इस्तेमाल करोगे फिसलेगी। इसलिए हजरत अबू बकर सिद्दीक कभी कभी कान में मिसवाक लगाते थे। यह मिसवाक, नमाज का टाइम हुआ, मिसवाक किया, फिर कान में लगा लिया। इस मिसवाक को एक बार अपने दाहिने हाथ में पकड़े और जबान खींच रहे थे ऐसे, और मिसवाक जबान पे मार रहे थे ऐसे। हजरत उमर ने कहा, ये क्या कर रहे हो? कहा, इस जबान को सजा दे रहा हूं। कहा, किस बात की? यही ज्यादा बोलती है, इसको औकात में रख रहा हूं, इसको बता रहा हूं, देख अगर ज्यादा बोलने का काम तूने किया तो तेरी पिटाई लगेगी इस मिसवाक से। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि जबान हमारी कंट्रोल में रहे, क्योंकि अक्सर लोग जहन्नम में जबान की वजह से जाते हैं। यही वजह थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत में जाने वाले लोगों की जब एक लिस्ट तैयार की तो उन नौजवानों को नहीं भूला। फरमाया, आए नौजवानों, तुम मुझे दो चीजों की जमानत दो, तुम मुझे दो चीजों की जमानत दो, मैं तुम्हें जन्नत की जमानत देता हूं। मैं यज़मली, कौन है जो मुझे दो चीजों की जमानत देता है? तुम मुझे दो चीजों की गारंटी दो, मैं तुम्हें जन्नत की गारंटी देता हूं। सहाबा ने पूछा, अल्लाह के नबी वो दो चीजें क्या हैं? आपने फरमाया, अल फमु वल फर्ज, एक मुंह, एक जबान, और दूसरी शर्मगाह यानी जिनाकारी। तुम मुझे इन दो चीजों की जमानत दे दो कि मैं जबान से जो भी बोलूंगा सच बोलूंगा, कभी झूठ नहीं बोलूंगा, कभी किसी की गीबत नहीं करूंगा, कभी किसी की बुराई नहीं करूंगा, कभी किसी की चुगली नहीं करूंगा, कभी किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा। और दूसरी इस बात की गारंटी दे दो कि मैं किसी की मां बहन बेटी पर गलत नजर नहीं डालूंगा और उसको कभी गलत नजर से नहीं देखूंगा, जिना नहीं करूंगा। तुम अपनी इन दो चीजों की जमानत दे दो, जो मुझे इन दो चीजों की जमानत देगा मैं उसको जन्नत की जमानत देता हूं, यानी वो मेरे साथ जन्नत के अंदर जाएगा। जबान की वजह से अक्सर लोग जहन्नम में जाते हैं और दूसरी शर्मगाह जिनाकारी की वजह से जहन्नम का शिकार होते हैं लोग। तो मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के रसूल बहुत कम बोला करते थे और कम बोलने का हुक्म भी दिया करते थे कि लोगों जरूरत के तहत बस बोलो, ज्यादा मत बोलो। बहुभाषिता, मुस्तकबिल की बातें बताएंगे, इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह के नबी ने भविष्य की बहुत सी बातें बताई, मुस्तकबिल की बहुत सी बातें बताई। कुर्ब क़यामत ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, लेकिन आपने अपनी तरफ से कुछ नहीं बताया। मा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। मेरे नबी अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलते, वो जो कुछ भी बोलते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से वही के आ जाने के बाद। लेकिन मुस्तकबिल की बातें बताई, ये बात थी कि नहीं?
देखिए, अल्लाह के नबी ने 1400 साल पहले फ्यूचर की ये बात बताई थी, जो आज हर्फ बहर्फ साबित हो रही है। निसाउन कासियातुन आरियातुन मुमीलातुन वमाइलात। एक ऐसा जमाना आ जाएगा, एक ऐसा जमाना आ जाएगा कि तुम देखोगे लोगों को, तुम देखोगे औरतों को, तुम देखोगे लेडीज को, तुम देखोगे ख्वातीन को, तुम औरतों को देखोगे कासियात। देखने में तो वो कपड़े पहने हुए दिखाई देंगी, बज़ाहिर तो उनके जिस्म पर कपड़ा होगा। आरियात, लेकिन हकीकत में वो बरहना होंगी, हकीकत में वो नंगी होंगी। कपड़ा तो पहनेंगी, लेकिन कपड़ा पहनने के बावजूद वो नंगी होंगी, वो बरहना होंगी। आज उनके कपड़े देख लो, छोड़िए शादियों का हाल, जलसे में आने वालियों को देख लो। ईद और बकरीद के दिन औरतों के पहनावे देख लो, और अपनी जवान बच्चियों को देख लो जिनकी उम्र 10 साल से बड़ी है। याद रखिएगा, 10 साल से बड़ी लड़की के ऊपर पर्दा फर्ज हो जाता है। 10 साल से बड़ी लड़की का फिर सर का एक बाल भी किसी गैर मर्द को नहीं दिखना चाहिए। हमारी नजरों में बहुत मामूली बात है, छोटी है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया था, जब तुम्हारा बेटा 7 साल का हो तो उसको नमाज का हुक्म दो, और 10 साल का हो तो नमाज के लिए जबरदस्ती करो, ना पढ़े तो उसको मारो पीटो। 10 साल के बाद कुरान और हदीस के सारे अहकाम नाफिज हो जाते हैं। आजकल 10-11 साल की लड़कियां बालिग हो रही हैं। टीवियों पर सीरियल ऐसे आ रहे हैं, मोबाइलों में ऐसी ऐसी वाहियात चीजें यूट्यूब वगैरह पर, फेसबुक पर आ रही हैं कि इनको देखकर हमारी लड़कियां जो कभी 16-17 साल में बालिग होती थीं, आज 11-12 साल की उम्र में बालिग होने लगी हैं। और यानियत फैल चुकी है, शर्म हया ताक पर रखी जा चुकी है। वरना तसव्वुर कीजिए, एक कपड़ा जो जिस्म से चिपका हो, आपके पैरों से चिपका हुआ हो, और वो कपड़ा आपके घुटने और रान से होते हुए आपकी कमर तक आए, जिसको आप लेगी कहें, और इसके ऊपर एक कुर्ती पहन ली जाए, और इस तरीके से मार्केट में, बाजार में शॉपिंग की जाए, ऐसी औरत को आपकी नजर में फैशन परस्त कहा जा सकता है, लेकिन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की नजर में ये लड़की, ये औरत नंगी है, नंगी है, नंगी है। ये कपड़े है भैया, जिसको जाना हो जल्दी जाओ यहां से, और जिसको उठना हो अभी उठ जाओ। ड्रामा करके रख लिया है। और भी अभी जिसको जाना हो चले जाओ, अभी बाद में मैं नहीं उठने दूंगा, चाहे पेशाब यही निकल जाए। जाइए, अभी निकल जाइए जिसको जाना हो। आरियात हमारी नजरों में फैशन परस्त हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल ने ऐसी औरतों को क्या कहा? नंगी। मैंने नहीं कहा, पूछो इन उलमा से आरियात का मतलब क्या होता है। कासियात कपड़े पहनेंगी, आरियात लेकिन नंगी होंगी। ऐसी औरतों के बारे में कहा है नंगी होंगी। ये हाफ आस्तीनों के कपड़े यहां चल रहे हैं, ये खुला हुआ है। साड़ियां चल रही तो ऐसी कि यहां तक का ब्लाउज पहने हुए हैं, ये खुला है, पेट खुला हुआ है। और जो चंद बुरके अब चल भी रहे हैं बिहार बंगाल में, पहले तो चलते नहीं थे, तो अब बुरकों में भी डिजाइन चलने लगी है। कड़े हुए बुरके, डिजाइनदार बुरके। अब एक बात बताइए, बुरके को आप एक तो डिजाइनदार बना रहे हैं, और दूसरा जब औरत या लड़की जब बुरका ओढ़ती है तो सीने पर फूल बना दिए आप। ये बताइए, यहां फूल बनाने की क्या जरूरत थी? जब वो पहनती है तो फूल सीने पर, और वो लड़की ने ये बुरका खरीदा क्यों? इसका मतलब क्या है कि वो भी इसलिए खरीद रही है ताकि मेरे फूलों पर नजर
ये सुनना पड़ेगा, तुम्हें नहीं तुम्हारे बाप को भी सुनना पड़ेगा। जब तक मैं इस कुर्सी पर हूं, ये अथॉरिटी, ये पावर मुझे इस्लाम ने दिया है, सुनना पड़ेगा। क्यों खरीदा है उसने ये बुर्का? यूपी साइड में आ जाओ, लखनऊ के बुर्के देख लो, बंबई के देख लो, हैदराबादी बुर्के देख लो। कसम खुदा की अब बुर्के बुर्के नहीं रह गए। अब 60 साल की बुढ़ी भी ओढ़ ले तो ऐसा लगता है जैसे वो 18 साल की लड़की जा रही है। ये बुर्के एक बार सच्चा वाकया है। 60, 65, 70 साल की बुढ़िया ऐसा ही बुर्का ओढ़ के चेहरा छुपा के जा रही थी धीरे धीरे। भाई बुढ़ी थी वो, धीरे धीरे चल रही थी, तो एक लड़का उसका पीछा करने लगा। 20-22 साल का लड़का उस बुढ़ी का पीछा करने लगा, क्योंकि जो सोचने लगा बुर्का इतना खूबसूरत है तो बुर्के के अंदर कितना खूबसूरत माल होगा, बुर्के वाली कैसी होगी, उसका पीछा करने लगा। बुढ़िया धीरे धीरे चल रही, लड़का समझ रहा मुझे लिफ्ट दे रही, मेरी वजह से धीरे धीरे चल रही, जबकि वो अपनी कमजोरी की वजह से धीरे धीरे चल रही। बुढ़िया समझ गई कि लड़का मेरा पीछा कर रहा है, तो थोड़ी दूर चलने के बाद उसने अपना नकाब खोला और अपनी तुतलाती जबान में बोली, बेटा। लड़के का तो मूड खराब हो गया, कमबख्त मेरा तो मामला ही गड़बड़ हो गया। बेटा तू मेरा पीछा क्यों कर रहा है, मैं तो तेरी अम्मा की उम्र की हूं। लड़के को भी गुस्सा आ गया, कहती बात मैं अपने लिए नहीं अपने अब्बा के लिए ढूंढ रहा हूं। अब 60, 65, 70 साल की बूढ़ियों को ऐसे खूबसूरत बुर्के पहनने की क्या जरूरत? बुर्कों का मकसद जो कभी था पर्दा, लेकिन आज उनका मकसद भी वो नहीं रह गया।